नमस्कार दोस्तों। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तो आप लोग जानते ही होंगे, बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर हैं। ये बाबा जी आजकल हिंदुत्व के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कभी कभी बाबा जी कुछ बातें बोलते हैं जो कि मीडिया में चर्चा का विषय बन जाता है। हाल ही में बाबा जी ने एक बात बोला कि अपने बच्चों को वेद पढ़ाओ, वरना वो बच्चा एक दिन जावेद बन जाएगा। अब ये जैसे ही बात बाबा जी ने बोला वैसे ही ये मीडिया में बहस छिड़ गया। एक बहस के दौरान, यानी बाबा जी के बात पे एक बहस हो रहा था, उस बहस के दौरान गजब हंगामा हो गया। आप लोग खुद ही देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी, अगर आप लोग करें तो बहुत अच्छा, अगर बाबा बागेश्वर कुछ कह दे रहे हैं तो फिर वो निशाने पर चले आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। देखिए चित्रा जी, 2014 के बाद से जिस तरीके से एक बाढ़ आई है कथावाचकों की, और लगातार वो अपने आप को लाइमलाइट में आने के लिए लगातार 2014 के बाद से लगातार बयानबाजी करते आ रहे हैं, मगर उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई अभी तक किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार ने नहीं करी। मैं मैडम मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कौन सा बयान दे दिया जिस पर कार्रवाई हो? पूरी बात, एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए। अब बोलिए, क्या किया उन्होंने जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए कथावाचकों का काम है कथा करने का। शंकराचार्य जो है हमारे देश के, जो 4 शंकराचार्य हैं, उनके बयान पर कोई चर्चा नहीं होती। आपका बोलने का शंकराचार्यों की बात इस देश में सुनी जाती है, मानी जाती है। आपके मुंह से गलत बात निकल रही है, गलत तरीका है। कह दिया कि कार्रवाई करने की बात करें आप। अभी तक कोई उन्होंने बुरी बात नहीं की। सुन तो लो, आपको समझ नहीं है, आपको नॉलेज नहीं। आप इतना डरते क्यों हैं? अरे आप इतना डर सुन लीजिए, ज्ञानता मार लीजिएगा। आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, बात तो करने दो। करके अपनी बात आप बोलिए। हमने आपको पूरी बात करने की, हालांकि इन्होंने बीच में मेरे 10 बार इन्होंने बोलने तो दो मेरे भाई बहनों, गुरु जी, आपका शिष्य आपसे कह रहा है, इसको बोलने दीजिए। देखिए चित्रा जी, हमारे देश का संविधान ये कहता है, और ये संविधान से बंधे हुए हम सब लोग हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो हमारे देश के अंदर, अरे कोई अपनी मर्जी से नहीं करवाता है, मगर कोई मर्जी से नहीं करवाता है। या पैसों का लालच, देखिए मैंने बहुत रिपोर्टिंग की है, या पैसों का लालच दिया जाता है, या ब्रेन वॉश किया जाता है। क्या जरूरत है ऐसा करने की? कुछ भी थोड़ी बोलना चाहिए बेटा। मुसलमान बदल बने रहे, क्या जरूरत है ऐसा? देखो नाजिया ने कितनी बढ़िया बात कही। अपनी मर्जी क्या होती है? क्या होती है अपनी मर्जी? क्या होती है? एक धर्मेंद्र जी का उदाहरण दे दीजिए, उन्होंने विवाह करने के लिए किया ना, तो क्या विवाह करने के लिए किया तो गलत किया? विवाह करने के लिए किया, किसी धर्म का इस्तेमाल गलत किया। धर्मेंद्र जी हम सबके बहुत प्रिय हैं, लेकिन अगर कहीं पर गलत रहेंगे तो उसको गलत बोला जाएगा। हम विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन कर ले, फिर वापस हम अपने धर्म में चले आए, ऐसा नहीं चलना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। बोलिए, धर्मेंद्र जी का गलत उदाहरण मत दीजिए। देखिए जितने भी शंकराचार्य हैं, उनका बयान इस देश के अंदर मान्यता रखता है, और उनकी बात सारे देश के हिंदू मुसलमान सब लोग मानते हैं जो हमारे बड़े हैं। मगर जिस तरीके से कथावाचक लगातार ऐसी टिप्पणी कर लाइमलाइट में आने के लिए, छोटी लोकप्रियता पाने के लिए लगातार ऐसा निशाना बनाना, आप ये बताइए, जब इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, 2014 के बाद से हिंदू खतरे में है, लव जिहाद हो रहा है जी, लैंड जिहाद हो जा रहा है जी, हिजाब जिहाद हो जा रहा है जी। मतलब जिस तरीके से पैटर्न मुसलमान को इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन और उनको दिखाया जा रहा है कि मुसलमान सबसे बड़ी समस्या इस देश की है। मैं कहता हूँ कि मुसलमान इस देश की समस्या नहीं है, इस देश की समस्या महंगाई, बेरोजगारी समस्या है। चर्चा होती है। दूसरी बात चित्रा जी, मैडम बीच में बोला, जो बीजेपी के नेता हैं और लगातार बीजेपी के नेता कभी मुसलमान के नाम वाले खान, जैसे सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इनको लगातार टारगेट करने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, अक्षय कुमार ने तो इस देश की नागरिक, एक मिनट मैडम सुनिए, टारगेट नहीं किया जा रहा है, हमारे चैलेंज करेंगे, मगर शाहरुख खान इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के नागरिक हैं। यही सबसे ज्यादा टैक्स अगर कोई देता है शाहरुख खान वाली बात पर मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ, नहीं आप इधर उधर मत जाइए, आप भटक गए ना। आप कह रहे हैं कि मुसलमान समस्या नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज में जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस बात पर बात करने को या चर्चा करने को तैयार नहीं होता है कि आपके मजहब से ताल्लुक रखने वाले बच्चे MBBS करने के बाद आतंकवादी कैसे बन जाते हैं। आप लोगों से सवाल पूछ लो, सुनिए मेरी बात, आप लोगों से सवाल पूछ लो, आप लोग तैयार नहीं होते हैं। लाल किले के बाहर किस मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने वहां पर जाकर बम ब्लास्ट किया था? आप लोग जब बातचीत नहीं करेंगे
तो समस्या का समाधान कैसे होगा? आप जो सवाल पूछ रहे हो आप लोग को दिक्कत हो जाती है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं वो नहीं चाहते उनके बच्चों के अंदर कट्टरता पैदा हो, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश के बच्चे आतंकवादी बने, नहीं बने आतंकवादी। बोलिए बोलिए बोलिए। एक्सप्रेस हुआ था किसने किया था? मक्का बम ब्लास्ट किसने किया था? अक्षरधाम पे ब्लास्ट किसने? कौन थे आरोपी? अच्छा, एक मामले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, और फिर गलत यहाँ पर लेकर नहीं, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। ठीक है, बाइज्जत बरी हो चुकी है को लेकर हमारे देश की खुफिया जानकारी देते हैं पाकिस्तान को, वो पकड़े गए 90% उसमें हिंदू समाज के। बाकायदा अजीत डोभाल जी ने ये बात कही है। मैं टंगे की चोट पे कहता हूँ मुसलमान देशभक्त खड़ा होता है, देशभक्त है, देश के गद्दारों के साथ कौन हिंदू समाज का खड़ा होता है? कौन खड़ा होता है? आप बताइए, एक नाम बताइए जिसने देश के खिलाफ गद्दारी की, उस आदमी के साथ कौन खड़ा होता है? अरे बताइए। पूरी सरकारें खड़ी हो रही है। नाम बताइए। निशिता मल्होत्रा बोलेंगी, निशिता मल्होत्रा जी। देखिए, पहली बात निशिता मल्होत्रा जी, लेकिन क्या ये आदत पड़ गई है मुस्लिम धर्म को टारगेट करने की? क्या निशिता जी आदत पड़ गई है कि एक धर्म के हैं तो उसी चश्मे से उनको देखो और बार बार उन लोगों को टारगेट करते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे माननीय अब्दुल कलाम जी भी, हम लोग उनकी पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, हम ये नहीं मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज हमारे साथ हर्षिता जी थी जिन्होंने सनातन धर्म को ज्वाइन किया और उन्होंने अब एक बयान दिया कि हम छोड़ रहे हैं। उनका पूरा डीएम उन्होंने मुझे दिखाया, दुबई तक से उनको वो आया हुआ था मैसेज कि आप मुस्लिम धर्म ज्वाइन कर लो, जबकि उन्होंने ये बयान दिया है कि मैं हिंदू हूं और हिंदू ही रहूंगी। तो आप लोग यही काम करते आए हैं कि जहां पर हिंदू बेटियों को, हिंदू लोगों को, क्यों यूपी में यही तो हुआ पिछले कुछ समय में। हम तीनों को मत कहिएगा, आप तीनों को मुझे डर लग रहा है कि आप हिंदू, आप मुसलमान, आपने हाँ। ऐसे कहा ना, मैं डर गया। आप जरा घर जाकर अजीब ये कोई एक्टिंग तो हो नहीं रही है, कोई तो ये किया जा रहा है, सनातन धर्म के बच्चों को किया जा रहा है, ये गलत है। और अगर हमारे धर्मगुरु ने अगर ये कहा कि शास्त्रों को पढ़ाया जाना चाहिए तो इसमें बुरा क्या है? हमारे में तो पहले ही शास्त्र पढ़ाए जाते थे, अब उसका चलन कब हुआ है? पंचांग तो हर जगह होना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म परिवर्तन कराया जाता है और कहा जाता है, पूरी तरह से बिठाकर कहा जाता है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं। जावेद कहने की क्या जरूरत थी? मुझे ये बता दो। वो नहीं चाहते धर्म वाले मुस्लिम धर्म ज्वाइन करें, वो नहीं चाहते उनका मजहब परिवर्तन किया जाए। पहले से ही बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। बात काम की करनी चाहिए ना, दूसरे धर्म पे क्यों आपत्ति डालते? मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त हिंदू धर्म सबसे स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त हिंदू धर्म बोल दिया कि पता नहीं कहां धर्म से मुंह काली करते हैं। पहले तो आपको सबसे मजबूत है हिंदू धर्म, इस वक्त बोलेंगे सबसे मजबूत है हिंदू धर्म इस वक्त। बिल्कुल है, लेकिन कह रहे हैं हिंदू चित्रा जी, एक धर्म हमारे यहाँ बोलते हैं प्रज्ञा ने कहा है कि घर में चाकू रखो, तेज चाकू रखो, डरा रही है लोगों को, ऐसा बुरी बात है। सुरक्षा के लिए बोल रही हैं। वो ये तो कहनी नहीं कि जाके दूसरों के घर में हमला कर दो, वो कह रहे हैं हमला करने आए तो अपनी सुरक्षा के लिए तो हाँ, तो करिए चाकू रखो। चाकू क्या है? थप्पड़ मारो। चाकू क्या? तेज चाकू, वो भी तेज। कोई मुर्गी काटनी है क्या? मुर्गी काटनी है? बिल्कुल पढ़ी लिखी तो बातें आप कर ही नहीं रहे। सही बात। चाकू रखो और तेज चाकू रखो, उससे काटो, इसी से प्रॉब्लम है। हमारे धर्म में कहा जाता है कि धर्म की जय हो। हम ये नहीं कहते किसकी धर्म की जय हो, हम कहते अधर्म का नाश हो। हम ये नहीं कहते किसके अधर्म का नाश हो। और हम कहते जीवों में, प्राणियों में सद्भावना हो। अब जरा समझिए हमें तकलीफ कहाँ है। आपको पढ़ाना सिखाया जाता है बचपन से लेकर नावेद इसीलिए आ गए ताकि आप हमारे लोगों को परिवर्तित करके बनाते हो। आप क्या सिखा रहे हो? आप अभी भी कह रहे हैं मुस्लिमों को दोयम दर्जे का बताना चाहते हैं, इसलिए आप लोग इस तरह को उदाहरण देते हैं। इन्होंने अभी कहा चाकू रखो और अभी डराने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हिंदू धर्म बहुत ही शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। जो डरता है वालों को जो डर रहे हैं वही बरगला रहे हैं, हम बरगला नहीं रहे। शक्तिशाली होता है, धन्यवाद। शक्तिशाली है,
मारा गया बीते दिनों में। आज के जमाने हिंदू में धर्म सबसे इतना ज्यादा शक्तिशाली है और उसके ये बाद बात सरकार से मानेंगे जुदा आप? करके बिल्कुल लोगों को मानेंगे, मार दिया गया। आज के दिन में कोई कुछ कर नहीं पाता है। अदालतें अपने हिसाब से कार्रवाई करती हैं। मुझे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।